ज्ञान बांटा जा रहा था इस फेक फर्जी एआई जनरेटेड इमेज को लेकर। कई सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कई सारे ऐसे सहाफ़ी जो खुद को कहते हैं, और कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स कश्मीरियों पर तोहमत लगा रहे थे कि आप कश्मीरियों ने नया रिवाज निकाला है कुर्बानी देने का, अब कश्मीरी फैशनेबल कुर्बानी कर रहा है और ये कुर्बानी कबूल नहीं होगी। खाली एक कश्मीरी पर यह आवाज़ नहीं थी, ये काफ़ी सारे जितने भी कश्मीरी लोग देख रहे थे उन पर आवाज़ थी। और अफसोस की बात यह है कि किसी को मालूम नहीं चला कि आखिरकार ये कुर्बानी किस तरह से भेजी गई है और किसकी है। दरअसल ये एक एआई जनरेटेड इमेज थी जो सर्कुलेट की गई थी। उसके बाद बिना वेरीफाई किए, बिना जांच पड़ताल किए कुछ ऐसे सो कॉल जर्नलिस्ट ने अपना ओपिनियन दे दिया, फतवा दे दिया और ये कहने लगे कि आज कश्मीरी यहां तक पहुंच गया कि इस तरह से कुर्बानी कर रहा है, आज कश्मीरी फैशनेबल कुर्बानी कर रहा है, आज कश्मीरियों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी क्योंकि अब कुर्बानी में भी फैशन होने लगे हैं। दरअसल अफसोस की बात यह है कि ये फर्जी इमेज थी, फेक फोटो था और एआई जनरेटेड था। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से लोगों को कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा है, कश्मीरियत को बदनाम किया जा रहा है और इसका आउटपुट ये आता है कि कश्मीरियत बदनाम यहां नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में होती है, बाहर के स्टेट्स में होती है। हमें ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और सो कॉल जर्नलिस्ट से बचना चाहिए। हमारा साफ मकसद ये होता है कि पहले खबर को वेरीफाई करें। तमाम टेक्नोलॉजीज़ आपके हाथ में, आप टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर देख सकते थे कि ये इमेज जो है बनाई गई है ये एआई जनरेटेड तो नहीं है। आप ये देख सकते थे कि अगर ये कुर्बानी का फोटो वायरल हुआ, ये कहाँ से हुआ है, इसका सोर्स क्या है। मगर विदाउट वेरीफाई अगर हम ऐसा कोई बड़ा कदम उठाएंगे और न्यूज़ कर डालेंगे और अपना ओपिनियन सुना देंगे और कोई भी जो भी जुबान में आता है वो बक देंगे, तो ये सरासर गलत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे सहाफ़ियों से बचना चाहिए, ऐसे नासूर सहाफ़ियों से बचना चाहिए, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर से बचना चाहिए जो कहीं ना कहीं कश्मीरियों पर तोहमत लगाते हैं और कुर्बानी और कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैं भी देख रहा था ये वीडियो, मैं भी हैरान रह गया कि जनाब इतना फैशनेबल कश्मीर कब से हो गया। फिर जब मैंने वेरीफाई किया तो ये एआई जनरेटेड फोटो निकला। मगर अफसोस ये होता है कि उन्होंने अपने व्यूज़ के चक्कर में और कुछ लाइक्स के चक्कर में कश्मीरियत को बदनाम करके रख दिया और इस कुर्बानी को ये तक कह दिया कि ये अब फैशनेबल कुर्बानी जो है वो आदि कश्मीर में होने लगी है और ये भी कह दिया कि ये कुर्बानी जो है वो अब कबूल नहीं होगी अब इस तरह से अगर निज़ाम चलता रहा। तो दरअसल ये फेक फर्जी फोटो है। जर्नलिज्म में ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी करते हैं आप, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ, मैं भी अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर जर्नलिज्म में सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जाती है कि आप वेरीफाई करें, आप इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद एक से नहीं 2-4 सोर्सेज से इन्वेस्टिगेट करें, तब जाकर आप खबर कहें। और आज का जो ज़माना है आप भी देखते हैं कि धुआं लगते ही आग लगाने कई सारे लोग आ जाते हैं, जिन्हें सहाफ़ी भी, कुछ लोग सहाफ़ी भी कहते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं, कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर भी कहते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसी फर्जी खबरों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि माशरे में कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज ज़रा सी देर नहीं लगती माहौल ख़राब होने में। ये जो लोग हैं जो फेक फर्जी खबरें चलाते हैं, इनमें कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से निज़ाम चलता रहा तो ये हालात ख़राब करने के वाइज भी बन सकते हैं। तो दरअसल ये कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, कोई भी इस तरह से रियलिटी नहीं थी, फेक फर्जी फोटो था, एआई जनरेटेड फोटो था और कभी भी कश्मीरियत ख़राब नहीं होगी और कभी भी कश्मीरी इस तरह से निज़ाम बदलेंगे नहीं। तो इन चीज़ों से बचें, अफवाहों से बचें, र्यूमर्स से बचें और इस ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपका भी हक है, मेरा भी हक है।